हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है CW में। हमारी आज का नेक्स्ट सेशन होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का। जो डिस्काउंट चल रहा था, डिस्काउंट का ही नेक्स्ट पार्ट है। पार्ट हमारा सेशन होगा ये थर्ड। क्लियर? तो इसमें क्या है, हमारे पास एक साथ डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। ठीक है, वो आपको पता लगेगा जैसे हमारे क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता लगता रहेगा। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन होते क्या है हमारे पास। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ना, a shopkeeper gives a 10% discount and still gains 20% mark price. 20% gains mark price is how much percent above cost price? वो कह रहे हैं 10% छूट के बाद भी 20% लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? मार्क प्राइस पूछा गया है, मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। परसेंटेज में पूछा गया है मार्क प्राइस कितना मोर देन है कॉस्ट प्राइस से। क्लियर? हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास डिस्काउंट है कितना, 10%। हमारे पास प्रॉफिट है कितना, 20%। क्लियर? और हमारे पास ना ही हमारे पास सेलिंग प्राइस है, ना ही हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। हमारे पास ओनली दो है, हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज। हमसे पूछा गया है एमपी मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, जब इस कंडीशन में क्वेश्चन मिलता है हम उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज प्लस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस, जब भी हमारा क्या होता है डिस्काउंट होता है 100 में से ही माइनस होता है, कितना 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू सीपी इंटू। अब हमारे पास यहाँ सीपी नहीं है, अब हमारे पास सीपी तो यहाँ क्या आएगा, इसका फाइंड करने के लिए हमारे पास आएगा यहाँ कितना, हमारे पास 100 परसेंटेज में निकाल रहे हैं हम क्या, तो यहाँ हमारे पास 100। क्लियर? हमारे पास मिल जाएगा मार्क प्राइस कितना ज्यादा है किससे, सीपी से। क्लियर? तो हम कैसे इसको सोल्व करते हैं, प्रॉफिट कितना मेरे पास 20% प्लस डिस्काउंट कितना मेरे पास 10% अपॉन 100 माइनस 10 इंटू 100। क्लियर? ये कितना हुआ मेरे पास 30 अपॉन 90 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल, कितना हुआ हमारे पास 300 अपॉन 9। क्लियर? इससे हम डिवाइड कर सकते हैं कितना, 100 अपॉन 3 से डिवाइड किया, इसको डिवाइड करेंगे 3 से कितना होगा 33.3%। क्लियर? ऑप्शन इज हमारे पास कौन सा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या जब भी हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज होगा तो हम इस छोटे से फॉर्मूले की हेल्प से उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? यही पूछ लेता है क्या कि कॉस्ट प्राइस कितना कम है मार्क प्राइस से, तो 100 में से माइनस कर देते हैं हम एमपी को, तो इतना कम हो जाता। क्लियर? अब हमारे पास क्या है, एमपी हमारे पास कितना ज्यादा है, 33.3% ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट गेन इज 25%। अगर हम 25% की क्या छूट देते हैं और 25% का ही लाभ कमाते हैं, तो मार्क प्राइस सीपी से कितना ज्यादा होगा, कितना अधिक होगा। सेम वही क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है हमारे पास 25%, प्रॉफिट परसेंटेज कितना मेरे पास 25%। क्लियर? मुझसे पूछा गया है मार्क प्राइस कितना ज्यादा है, कितना मोर देन है, कितना अधिक है किससे, सीपी से। तो मुझे क्या करना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज प्लस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इंटू 100। कितना प्रॉफिट कितना मेरे पास 25, डिस्काउंट कितना मेरे पास 25, तो 25 प्लस 25 कितना होगा 50 अपॉन 100 माइनस 25 करूंगा 75 इंटू 100। क्लियर? इसको डिवाइड करिएगा, 25 से डिवाइड कर लेते हैं 2 अपॉन 3, कितना हुआ हमारे पास 200 अपॉन 3। इसको डिवाइड करेंगे 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 पॉइंट। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन हमारे पास 6 सी ऑप्शन हमारे पास। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी वैसे ही सेम क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहे हैं 20% डिस्काउंट एंड प्रॉफिट 10%, फाइंड द एमपी परसेंटेज अबव सीपी। क्लियर? तो हमारे पास क्या है, डिस्काउंट कितना हमारे पास
20%, प्रॉफिट कितना है मेरे पास 10%। एमपी पूछा गया है मुझसे, एमपी कितना अधिक होगा किससे, सीपी से। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज प्लस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इंटू 100। क्लियर? कितना 20, ये 10 है हमारे पास, 20 प्लस 10 30, डिस्काउंट कितना हमारे पास 20, तो 100 माइनस 20 कितना होगा हमारे पास 80 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा और 4 25। क्लियर? तो 25 3 जा 75 अपॉन 2, इसको डिवाइड कर लेंगे। देख लिए फ्रैक्शन में नहीं है, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करें कितना आएगा हमारे पास 37.5%, 37.5% हमारे पास। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास 15% डिस्काउंट एंड प्रॉफिट, ये एमपी दिस सेम वैसे ही क्वेश्चन है हमारे पास। डिस्काउंट कितना हमारे पास, डिस्काउंट परसेंटेज 15% और प्रॉफिट परसेंटेज कितना मेरे पास 20%। एमपी पूछा गया है, एमपी कितना अधिक है सीपी से, अंकित मूल्य कितना ज्यादा है क्रय मूल्य से, ये पूछा गया है। अंकित मूल्य कितना ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो इसको कैसे बताएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज प्लस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100 कितना होगा, इसको ऐड करेंगे 35 अपॉन डिस्काउंट माइनस करेंगे 85 इंटू 100। क्लियर? डिवाइड कर लीजिएगा, 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, 5 7 जा और 70 कितना हुआ हमारे पास 700 अपॉन कितना 4 कितना बचे 2 1 पॉइंट, देख लीजिए 41 पॉइंट। एक ही आंसर है, आगे सोल्व करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। देखिए अब हमसे पूछा गया है इक्विवेलेंट मींस समतुल्य छूट, समतुल्य छूट पूछी गई है। एक से ज्यादा छूट हमारे पास गिवन है, एक से ज्यादा छूट हमारे पास गिवन है। जैसे कि आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से आपने 100 रुपीज का कोई सामान लिया, उसमें उसने कुछ छूट दी 20% या कुछ और लिया तो फिर और कुछ गेट 1 बाय 1 या क्या हमारे पास 2 आइटम लिए और छूट बढ़ गई हमारे पास, या एक ही आइटम लिया उसमें 2 बार छूट मिल गई या 3 बार छूट मिल गई। क्लियर? तो इसी कंडीशन से हमारे पास क्या है, एक आइटम पे एक बार छूट हो सकती है, एक बार छूट हो तो क्या करते हैं हम, जितनी छूट होती है उसको माइनस करते हैं, डिस्काउंट को माइनस करते हैं। मान लीजिएगा 10% छूट है तो मतलब 100 में से 10% 10 हुआ, तो कितने का आइटम हुआ हमारे पास 90 रुपीज का हुआ। क्लियर? तो एमपी जो होता है वो मार्क प्राइस होता है 100% होता है, जैसा सीपी हमारे पास क्या होता है 100%, वैसे ही मार्क प्राइस हमारे पास 100% होता है। क्लियर? अब हमारे पास क्या है इसमें, ना तो एमपी है ना सीपी है ना एसपी है। क्लियर? हमारे पास छूट छूट के बिना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो हमारे पास 100% कोई भी चीज है उसका हम क्या लेंगे 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो कितना होगा 90 अपॉन 100 इंटू 20% डिस्काउंट, तो 100 माइनस 20 करेंगे 80 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना गया 72। अब ये 72 हमारे पास इतने की छूट हुई, ठीक है, इतने की हमारे पास मतलब ये अमाउंट बचा हमारे पास। अब ये करें छूट कितनी हुई, छूट कितनी हुई ये नहीं करें, ये तो हमारे पास गिवन उसको देना होगा, तो टोटल अमाउंट तो हमारे पास 100 था, 100 में से इसको माइनस किया हमने तो कितना हमारे पास 28% की उसके हमारे पास छूट हो गई, 28% उसको हमारे पास, ये 72% तो उसको हमें देना पड़ेगा, बट छूट कितनी हुई, छूट है हमारी 28%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ऐसे हमारे पास क्या इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा गया है 20% और 30% हमसे छूट गिवन है, तो हमारे पास 100 कोई भी अमाउंट रह सकता है, 20% डिस्काउंट मतलब 100 में से कम करेंगे 20 80 अपॉन 100 70 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से इनसे कैंसिल, कितना हमारे पास 56। अब ये अमाउंट हमको उसको देना है जिससे हमने कोई आइटम ले रहे हैं, वो दो हमें छूट दे रहा है, एक 20% की एक 30% की। क्लियर? तो हमें कितनी छूट है ये बताना है, तो इसको हमने माइनस किया, कितना हो गया हमारे पास 44%, 44% हमारे पास छूट आ गई, 44% हमारे पास छूट आ गई।
क्लियर। नेक्स्ट, वैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आपका क्या है इस बार, क्या है, 3 छूटें हैं हमारे पास। कितना सक्सेस छूट कितनी हमारे पास, 3 छूट है। उसके बाद 10% दिया, फिर 20%, फिर 30%। तो क्या करेंगे हम, 100 10% कम करेंगे 90 हुआ, 20% कम करेंगे 80/100 हुआ, 30% कम करेंगे 70/100 हुआ। क्लियर। ये जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, और एक जीरो से ये कैंसिल। क्लियर। 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन कितना हमारे पास 10। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको क्या करना है, सोल्व करना हो थोड़ा, ठीक है। चलिएगा, कितना हुआ हमारे पास, अगर आप सोल्व ना करते डायरेक्ट करते डायरेक्ट हम पॉइंट लगा सकते थे। कैसे करके, इसको कितना 9 8 या 7 कितना हमारे पास, और इंटू हमारे पास 7, इसकी मल्टीप्लाई करते अपॉन 10 होता। अगर मैं इसको डिवाइड ना करता तब, मीन्स अगर मैं इसको ये ना करता, देखिए यहां हमारे पास कितना था, ठीक है। ये होगी, इसको मैं सोल्व करता कितना हो गया हमारे पास 14 49 और 50, ठीक है। अब ये मैं डायरेक्ट इससे पॉइंट लगा सकता हूँ, यहाँ डायरेक्ट पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50.4 ये हमें उसको देना है। और छूट कितनी है हमारे पास, मैं 100 में से माइनस करूंगा 50.4 को, तो कितना होगा 49.6 छूट कितनी है हमारे पास, ये छूट हो गई। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज दिस, a man buys it for 1214 rupees after 2 successive discount. The if the first discount is 10%, find the second discount is, हमें सेकंड डिस्काउंट हमें बताना है। सेकंड डिस्काउंट उसका क्या होगा, मतलब क्या, एक घड़ी हम खरीद रहे हैं, ठीक है। अब घड़ी खरीदे तो घड़ी का अंकित मूल्य है, मतलब उससे कोई मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस कितना हमारे पास 1600 रुपए है। तो कह रहे हैं एक व्यक्ति इसको 2 किलोमीटर छूट के बाद कितने रुपए की खरीदता है, सीपी कितना है। अब इस बार हमारे पास सीपी की विन है, और कह रहे हैं पहली छूट ये है, तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए, दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सीधी कहानी हमारे पास, मार्क प्राइस हमारे पास गिवन है, डिस्काउंट जो होता है मार्क प्राइस पे होता है, तो मार्क प्राइस में डिस्काउंट कितना होगा हमारे पास 100 माइनस पहला डिस्काउंट कितना 10%, क्लियर, अपॉन 100 इंटू दूसरा डिस्काउंट हमें पता नहीं है। जब नहीं पता है तो 100 माइनस उसको x मान लेते हैं अपॉन 100, ये किसका इक्वल आएगा, सीपी के, जो हमने खरीदा है, जितने हमने उसको पैसे दिए। क्लियर। यहां तक बात समझ में आई आपको। चलिए, अब जब ये यहां तक कहानी होगी, तो ये कितना हमारे पास, ये हमारे पास है 1600 1600 रुपए इंटू कितना 90/100 इंटू दिस माइनस x/100 इज इक्वल टू सीपी कितना मेरे पास, सीपी है मेरे पास 1224 रुपए। क्लियर। इसको सोल्व कर लेंगे, क्या सोल्व करेंगे, 2 जीरो कैंसिल, इससे ये जीरो कैंसिल, कितना 8 2 से डिवाइड करा, इसको 5 सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 कहा जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, इंटू 5 अपॉन, अब 8 इंटू 9 कहाँ आएगा अपॉन में, 8 इंटू 9। क्लियर। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करिएगा, 9 वन जा 9 3 बचे, 9 9 3 जा कितना हमारे पास 27, 5 बचे, 9 6 जा कितना हमारे पास 54, 8 से डिवाइड करिएगा, 8 वन जा 8 और 8 6 जा, अब हमारे पास कितने बचे 5 बचे, 8 से 1 जा। क्लियर। दिस इंटू दिस कितना हुआ 17 5 जा 85, 100 माइनस एक्स, ये इधर ले आइएगा 100 माइनस 85, तो x इज इक्वल टू कितना 15%। उसको छूट कितनी हुई हमारे पास 15% का उसको डिस्काउंट हुआ। सेकंड डिस्काउंट जो है, सेकंड डिस्काउंट दूसरा जो छूट है वो कितना है हमारे पास 15%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द लिस्ट प्राइस मीन्स मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस या अंकित मूल्य एक ही बात होती है, क्लियर। तो मार्क प्राइस कितना हमारे पास 800 रुपीज, 800 रुपीज। अब कस्टमर पेज कितने रुपए कस्टमर क्या कर रहा है, पे कर रहा है, ही गॉट 2 डिस्काउंट, द फर्स्ट बीइंग 10%, फाइंड द सेकंड डिस्काउंट, मतलब 612 रुपए वो पे कर रहा है, सीपी कितना है उसका 612 रुपए। तो क्या कहानी है हमारे पास, एमपी इंटू फर्स्ट डिस्काउंट अपॉन 100, सेकंड डिस्काउंट हमसे पूछा गया है तो उसको एक्स सेलेक्ट कर लेंगे, अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटू सीपी, क्लियर। एमपी कितना है मेरे पास 800 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 612, 612, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना हमारे पास 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 कितना 2 4 जा और 2 5 जा, क्लियर। ये 4 है तो इसको सोल्व करेंगे, कितना हमारे पास 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 612 इंटू 5 अपॉन में क्या आएगा 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 डिवाइड कर लीजिएगा, 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 20 और कितना हमारे पास 1 और 4 3 जा, ठीक है। 9 से डिवाइड करिएगा, 9 1 जा 9 और 9 7 जा, 9 1 जा 9 और 9 7 जा, क्लियर। 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हमारे पास 85, तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 85 कितना हुआ हमारे पास 15%, सेकंड डिस्काउंट कितना हुआ हमारे पास 15%, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अ फैन इज मार्क प्राइस दिस एंड शॉपकीपर गिव्स टू डिस्काउंट दिस, ये डिस्काउंट देता है, फर्स्ट डिस्काउंट 20% है, सेकंड डिस्काउंट पूछा गया है, ये भी वैसे ही होगा, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं इसको, कितना हमारे पास 1500, फर्स्ट डिस्काउंट कितना 20%, तो 80 अपॉन 100, सेकंड डिस्काउंट कितना हमारे पास दिस इज इक्वल टू कितने का बेच रहा है वो 1104 रुपए का, क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, 4 2 जा कितना 2 4 जा और 2 5 जा 5 3 जा, क्लियर। 100 माइनस एक्स 1104 अपॉन 3 अपॉन 4, देखो अब इसकी मल्टीप्लाई ना करें, एस को ऐसे लिखा रहेंगे, अभी ऐसे लिखा रहेंगे तो इसको डिवाइड करने में इजी रहेगा, 3 3 या 9, 2 बचे, ठीक है, यहाँ 2 बचा, 2 से 3 6 जा, और फिर हमारे पास 3 6 जा 18, अब हमारे पास 2 बचे, 3 8 जा 24, क्लियर। 4 9 और 4 2, यहां से कितना हुआ हमारे पास 800 माइनस एक्स इज इक्वल टू 92, एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 92, एक्स इज इक्वल टू 8%, कितना हमारे पास डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट कितना हुआ हमारे पास 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ ट्रेडर बाइज अ चेयर फॉर इतने रुपए, व्हाट द प्राइस शुड बी मार्क ऑन सो दैट आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ही स्टिल अर्न्स कितना 20% प्रॉफिट। क्या करता है वो, देखो उस पर हमारे पास एक व्यापारी जो है
900 रुपए की कुर्सी खरीदता है, 900 रुपए की कुर्सी खरीद रहा है, क्लियर, और उस पर डिस्काउंट कितना है हमारे पास, इस बार मार्क प्राइस पूछा गया है, क्लियर, इस बार मार्क प्राइस पूछा गया है हमारे पास, सीपी हमारे पास गिवन है, सीपी हमारे पास कितना है, हमारे पास 900 है, डिस्काउंट कितना मेरे पास, डिस्काउंट कितना मेरे पास 10% है, और मेरे पास क्या है, प्रॉफिट कितना है मेरे पास, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 20%। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, अब पूछ रहा है वो एमपी बताइए, उसका एमपी क्या होगा, ठीक है, उसका एमपी क्या होगा, सीधा क्वेश्चन है हमारे पास। देखो जब भी हमारे पास डिस्काउंट या प्रॉफिट होता है किस पे होता है, एमपी पे होता है, ठीक है, या सीपी पे होता है, प्रॉफिट होता है, तो यहां से सीधा एक फॉर्मूला हमारे पास लगाएंगे, एमपी इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, क्लियर, समझ आई कहानी। अगर मैं इसको सिंपली वैसे लिखता तो एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सीपी इंटू प्रॉफिट लिखता, क्लियर। तो ये कहानी हमारे पास इसकी हो गई। तो सीपी कितना मेरे पास 900, ये कितना मेरे पास, प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास 20%, तो 100 प्लस तो 120 अपॉन डिस्काउंट कितने का हुआ 10% का डिस्काउंट है, कितना हो गया हमारे पास 90, इससे कैंसिल और इससे कैंसिल, कितना होगा हमारे पास, कितना हुआ हमारे पास 1200 रुपए, उसका प्रिंट कितना है हमारे पास 1200 रुपए, क्लियर। नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है, सीपी हमारे पास गिवन है, गेन कितना मेरे पास 20% है और डिस्काउंट कितना मेरे पास 10% है। तो मुझे एमपी पूछा गया है, कहानी बड़ी इजी है, मुझसे एमपी पूछा गया है, हमारे पास कितना है, ये कॉस्ट प्राइस है, डिस्काउंट प्रॉफिट कितना है, तो एसपी में हमारे पास क्या होता है 100%, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस में होता है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ 20%, तो 20% यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 100 प्लस 20% हो गया, डिस्काउंट, डिस्काउंट जितना हुआ डिवाइड कर देंगे, डिस्काउंट 20%, तो क्या हुआ हमारे पास 80 हो गया, इससे ये कैंसिल आउट, क्लियर। 4 डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 4 2 जा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, 2 2 और हमारे पास 5, क्लियर, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 5 इंटू 3 कितना होगा 675, 675 कहाँ हमारे पास, कितना हमारे पास, देखिए कभी गलत हुआ क्या, 10% हमारे पास छूट है, अच्छा छूट कितनी है हमारे पास 10%, यहाँ गलत हुआ, छूट कितनी हमारे पास 10%, तो यहाँ गलत हो गया, जब ये मिस्टेक से गलत हो गया, 10% छूट है 80% लिख दिया हमने, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, देखिए डिस्काउंट कितना है मेरे पास, ये तो हमारे पास अमाउंट जो हमने दिया है, प्रॉफिट जितना हुआ है हमारे पास दिस 20% का प्रॉफिट हुआ है, डिस्काउंट ये है मेरे पास, डिस्काउंट कितना है 10%, तो ये 90 हुआ, क्लियर, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 5 तो 5 इंटू 120 कितना होगा हमारे पास 600, कितना होगा हमारे पास 600, आंसर दिस, क्लियर। तो आज की क्लास होती है यहीं तक ऑफ हमारे पास, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा जितना अभी मैंने आपको कराया है, क्लियर। तो डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, क्लियर, जो सीयूटी में क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे सीयूटी में। चलिए आज क्लास करते हैं यही, आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।